हमारी धरती के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि कुल कितना भी अच्छा हो अथवा माँ बाप कितने ही अच्छे हों, जरूरी नहीं कि पुत्र भी उन्हीं सद्गुणों के साथ पैदा हो। ऋषि के कुल में भी असुर पैदा हो सकता है। उदाहरण के तौर पर रावण को ही ले लीजिए। लेकिन अगर भगवान किसी बेटे को जन्म दें और वो बलात्कारी एवं पतित निकल जाए तो क्या किया जाए? जी हाँ, हमारे इतिहास में भी ऐसा ही हुआ है, जहां भगवान विष्णु के एक अवतार ने जिस बेटे को जन्म दिया, उनके दूसरे अवतार को उसी बेटे का वध करना पड़ा। ऐसा हमारे पुराणों में वर्णित है। हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है दिवाली, जिससे एक दिन पहले आती है नरक चतुर्दशी, और ये नरक चतुर्दशी नरकासुर वध की खुशी स्वरूप ही मनाई जाती है। ये दीपावली पर्व का ही एक हिस्सा है। भौमासुर नामक एक राक्षस था। उसका नाम नरकासुर था। देवराज इंद्र भौमासुर के अत्याचारों से त्रस्त हो चुके थे और उन्होंने श्री कृष्ण के पास जाकर इसकी शिकायत की। श्री कृष्ण को उन्होंने बताया कि भौमासुर बलात्कारी हो गया है और अन्य राजाओं की स्त्रियों का हरण करता है। इंद्र ने यह भी बताया कि वो उनके प्रिय हाथी ऐरावत को भी छीनना चाहता है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण और ब्रह्म पुराण में इसका उल्लेख है। भगवत पुराण के 59वें अध्याय में श्री कृष्ण द्वारा भौमासुर के वध को विस्तृत तरीके से बताया गया है। भौमासुर के पास लूटी हुई बहुमूल्य चीजें थीं। उसके पास वरुण का छत्र था। उसने माया अदिति के कुंडल लूट लिए थे। साथ ही उसने मेरु पर्वत पर स्थित वो जगह भी छीन ली थी जो देवताओं को प्रिय थी। क्योंकि जब भगवान विष्णु वराह रूप में उत्पन्न हुए थे, तब उनके स्पर्श के कारण वो पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। पृथ्वी देवी ने खुद इस बात को स्वीकार किया है और ये प्रकरण भी पुराणों में वर्णित है। भागवत पुराणों में राजा परीक्षित को कहानी सुनाते हुए ऋषि शुकदेव ने बताया कि किस तरह श्री कृष्ण गरुड़ पर सवार होकर और सुदर्शन चक्र लेकर उसकी राजधानी गए। भौमासुर प्राग्ञ ज्योतिषपुर का राजा था। कहते हैं जहां से पृथ्वी के गर्भ में मां जानकी अर्थात सीता का जन्म हुआ था, वहीं पर भौमासुर का भी जन्म हुआ था। इस तरह से भौमासुर और सीता एक ही गर्भ से पैदा होने के कारण भाई बहन हुए। हालांकि बचपन में उसे भी राजा जनक ने ही पाला था, लेकिन बाद में पृथ्वी उसे ले गई और वो राजा बना। भौमासुर की संगति भी अच्छी नहीं थी। वो बाणासुर और कंस जैसे दुष्टों का मित्र था। इस कारण उसकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। दरअसल उसे ऋषि वशिष्ठ ने विष्णु के हाथों मारे जाने का श्राप दिया था। भागवत पुराण में उसके राज्य की घेराबंदी का जो जिक्र है, वो आजकल के लोगों को भी सोचने को मजबूर कर सकता है। उसके राज्य की सबसे पहले तो पहाड़ों से घेराबंदी की गई, अर्थात पहला रक्षा कवच पहाड़ों से तैयार किया गया। उसके बाद आग और विद्युत की 4 दीवारी से घेराबंदी की गई। उसके बाद वायु अर्थात गैस को उसके भीतर रखा गया। सच में ये घेराबंदी काफी दुर्गम थी। इसका जिक्र संस्कृत के एक श्लोक में किया गया है। गिरि दुर्गे शस्त्र दुर्गे चलाग्निलयल दुर्गमम मुरुपाशा युते धारे दृढ़ सर्वता आवृतम। इसके अलावा वहां बहुत सारे यंत्र भी रखे हुए थे। हालांकि उन्हें छिन्न भिन्न करना श्री कृष्ण जैसे योद्धा के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी और उन्होंने इसके लिए बाणों और चक्र का प्रयोग किया। फिर उनका सामना मुर नामक दैत्य से हुआ। मुर ने गरुड़ पर वार किया, लेकिन श्री कृष्ण ने 5 मुख वाले उस राक्षस को मार गिराया। उसके बाद उसके 7 पुत्रों से श्री कृष्ण का युद्ध हुआ। मुर राक्षस को मार गिराने के कारण ही श्री कृष्ण को मुरारी भी कहा गया है। भौमासुर खुद पागल हाथियों के साथ युद्ध करने बाहर निकला, लेकिन उसे भी भगवान श्री कृष्ण ने मार गिराया। उसके बाद पृथ्वी वहां प्रकट हुई और उन्होंने श्री कृष्ण से भौमासुर के बेटे की प्राण की रक्षा कर वंश बचाने का निवेदन किया। श्री कृष्ण ने निवेदन स्वीकार करते हुए भौमासुर के पुत्र भगदत्त को प्राणदान दे दिया। जब वो महल के अंदर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि नरकासुर ने 16,000 स्त्रियों को बंधक बना रखा था। श्री कृष्ण ने उन सभी को मुक्त किया और उन्हें उनके घर भेजने के लिए कहा, परंतु उन स्त्रियों ने अपने घर जाने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें भय था कि इतने समय तक राक्षस के बंधक बने रहने के पश्चात उन्हें उनके घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे। और इस स्थिति को समझते ही उन सब ने एक मत से मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया। तम प्रविष्ट्यम त्रियो वीक्ष्य नरवर्य विमोहिता मनसा वीर्ये भीष्टम पति देवोपसादितम। इसके बाद श्री कृष्ण ने उन सभी स्त्रियों को द्वारका भेज दिया, जहां उनके रहने की पूरी व्यवस्था की गई और उन्हें उचित सम्मान दिया गया।
ये मिथक श्री कृष्ण ने उन 16,000 स्त्रियों को पहले विवाह का प्रस्ताव किया, वो गलत है। दरअसल उन्होंने पहले ही उन्हें देखते मात्र ही अपने मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया था। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकरण से हमें ये सीख मिलती है कि संतान भले ही भगवान की ही क्यों न हो, पूरी सृष्टि का भार ढोने वाली पृथ्वी की ही क्यों न हो, जरूरी नहीं कि वो सदाचारी निकले। उस पृथ्वी की संतान माता सीता जहां अनंत काल के लिए एक आदर्श महिला की छवि पेश करती है, उसी पृथ्वी का पुत्र नरकासुर अथवा भौमासुर आतंक का साम्राज्य कायम करता है और स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता है। इस पूरे प्रकरण को परीक्षित ने सुखदेव जी के मुंह से सुना। बता दें कि परीक्षित पांडवों के वंशज थे और उनके रहते ही कलयुग का आरंभ हुआ। उससे पहले द्वापर युग था, जिसमें महाभारत जैसा बड़ा युद्ध हुआ और श्री कृष्ण के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया था।